झारखंड के रामगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 स्कूली बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 से ज्यादा बच्चों की हालत नाजुक है। पीडब्ल्यूडी द्वारा आतिशी से वापस लिए गए 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीएम आवास पर जाने का आज ऐलान किया। बंगला विवाद पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, पहले सीएम आवास जाकर सोने के बने कमोड ढूंढेंगे, उसके बाद जाएंगे प्रधानमंत्री आवास। संजय सिंह ने कहा है, प्रधानमंत्री के सूट बूट देखेंगे तब सच्चाई सामने आएगी। दिल्ली में सीएम बंगले पर विवाद जारी है। 6 फ्लैगस्टाफ रोड के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। सीएम बंगले की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद किए गए। आम आदमी पार्टी ने जारी किया है सांसद संजय सिंह का नया पोस्टर। लिखा, हम सीएम हाउस दिखाएंगे, तुम पीएम हाउस दिखाओगे। दिल्ली में फिर शुरू हुई सीएम आवास पर सियासत। मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, बीजेपी वालों ने मेरे घर से सामान निकालकर सड़क पर फेंका। सीएम आतिशी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल का पोस्ट लिखा, 3 महीने के भीतर बीजेपी ने सीएम आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिया। बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं अपनी बौखलाहट। सीएम आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का जवाब आया है। ये बंगला सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। सीएम आतिशी को 2 नए बंगलों का दिया गया है प्रस्ताव। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का सीएम आतिशी पर वार। बोले, बंगले को लेकर दुविधा में हैं आतिशी। केजरीवाल नाराज होंगे, इसीलिए शीश पहल में नहीं रही सीएम। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत बोली, आतिशी को सड़क पर नहीं लाया जा रहा, उनके नाम से जो बंगला अलॉट है उस पर शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, जो कुछ हो रहा है नियमों के तहत हो रहा है। अलॉटमेंट होने के बाद सीएम आतिशी को बंगले में होना चाहिए शिफ्ट। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सीएम बंगले पर तंज कसा। कहा, अब शीश महल नहीं, गरीबों के लिए बनेंगे आशियाने। आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू। सीएम बंगले के बवाल के बीच असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनवाया। इसे म्यूजियम घोषित कर देना चाहिए। 10 जनवरी को जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। उनका ऐलान, मीनाक्षी लेखी को कस्तूरबा नगर से मिल सकता है टिकट। दिल्ली में आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में आ गई है एमसीडी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हटाए जाने लगे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के बैनर पोस्टर। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 तारीख को मतगणना। लखनऊ में सीएम योगी ने 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए उत्तर प्रदेश से प्रतिभागी दल को रवाना किया है। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी महोत्सव में युवाओं के लिए रखे लक्ष्य। विकसित भारत में युवाओं का रहेगा बड़ा योगदान। छात्र संघ चुनाव नहीं, युवा संसद को दें बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मेगा शो। रोड शो के बाद 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजना करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। सीएम नायडू साथ रहेंगे। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित। बोले, प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा, राज्य में होगा 2.5 लाख करोड़ का निवेश। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा जाएंगे कल। प्रशांत किशोर पर एफआईआर एक और दर्ज हुई है। पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने, जबरदस्ती पुलिस की जीप पर बैठकर मीडिया से बात करने का आरोप। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर टेंशन के दौरान इस्तेमाल की गई वैनिटी वैन पर विवाद जारी। परिवहन विभाग के मुताबिक गाड़ी के कागजात में कई तरीके की गड़बड़ी। वैनिटी वैन के ड्राइवर का दावा है, पूर्णिया के पूर्व सांसद की वैन है, वो असली मालिक। 2019 में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैये पर नाराजगी जताई है। कहा, मुफ्त की योजनाओं के लिए खूब पैसे हैं, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन के लिए नहीं है।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मेमोरियल को केंद्र सरकार की मंजूरी। राष्ट्रीय स्मृति परिसर में बनेगा स्मारक। बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तंज कसा। बोले, राहुल को परवाह नहीं, कोई मरता है या नहीं, उनकी पार्टी चलती रहेगी। दिल्ली में यमुना जल समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के साथ राजस्थान और हरियाणा के सीएम के बीच चर्चा हुई है। भजनलाल बोले, जल्द डीपीआर का काम होगा शुरू। शामली में किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का हल्ला बोल। केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 44वां दिन है। पंजाब सरकार के नुमाइंदे उनकी बिगड़ती तबियत को लेकर कर सकते हैं बातचीत। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा, पढ़े लिखे लोगों का भी हो रहा है कन्वर्जन। चंगाई सभा के जरिए हो रहा है धर्मांतरण। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की मांग उठी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने कहा, अमेरिका से मुंबई लाकर अनमोल से पूछताछ हो। असम के दीमा हसाओं में खदान में फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने की कोशिशें जारी। एक मजदूर की मौत की खबर है। रेस्क्यू में सेना, असम राइफल्स के साथ कई टीम शामिल। पानी भर जाने की वजह से खदान में फंस गए थे मजदूर। असम की कोयला खदान में मदद के लिए पहुंची सेना। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई विशेष टीम। हाईटेक उपकरण से लैस है सेना की विशेष टुकड़ी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कोहरे का कहर। आपस में टकरा गई कई गाड़ियां। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मृतकों के परिजनों में कोहरा। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की स्क्वाड टीम को केरल एक्सप्रेस से मिला नोटों से भरा एक बैग। बैग को खोलने पर मिले 25 लाख रुपए। एक मोबाइल फोन बरामद। जांच पड़ताल जारी। कर्नाटक के चामराजनगर में कक्षा 3 की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्लास में नोट्स दिखाते वक्त मौत का दावा। आंध्र प्रदेश के एलुरु में ड्रोन से पुलिसिंग होगी। पुलिस मुख्यालय में मिनी ड्रोन समिट का आयोजन किया गया। ट्रैफिक, सुरक्षा, तस्करी, अपराध, संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। संभल के मनोकामना बांके बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार करने की तैयारी में है प्रशासन। 1884 में बने मंदिर की हालत खस्ता है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला से प्रयागराज कुंभ के लिए रवाना हुआ श्रीवारी कल्याण रथ। महाकुंभ में भक्तों को भगवान श्रीवारी की पूजा करने का मिलेगा अवसर। विधि विधान के साथ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन BR नायडू ने रथ भेजा है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए मेरठ से 30,000 थाली और थैले रवाना। महाकुंभ को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संघ की तरफ से ये अभियान है। पूरे देश से 1.5 करोड़ थाली थैले भेजे जाएंगे प्रयागराज।